आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चिंतनशील विषय पर बात करने वाला हूँ और वो है कलयुग का अंत। क्या कहता है भविष्य पुराण? हमारे धार्मिक ग्रंथों, विशेषकर पुराणों में समय को 4 युगों के चक्र में बांटा गया है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। हम इस समय चक्र के अंतिम चरण यानी कलयुग में हैं। पुराण, विशेष रूप से भविष्य पुराण, भविष्य की घटनाओं का विस्तृत वर्णन करते हैं। ये केवल भय या आतंक पैदा करने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर बने रहने की चेतावनी देते हैं। कलयुग के अंत के कुछ संकेत। भविष्य पुराण और अन्य शास्त्रों में कलयुग के अंतिम चरण के कुछ स्पष्ट संकेत बताए गए हैं और हमें अपने आसपास देखने पर वे आज स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला संकेत है धर्म और नैतिकता का पतन। समाज में स्वार्थ, लालच और हिंसा का बोलबाला होना। लोग धर्म और ईश्वर से विमुख हो जाएंगे। दूसरा संकेत मानवीय मूल्यों का ह्रास। संबंध टूटेंगे, पुत्र अपने माता पिता को छोड़ देंगे और मनुष्यों की औसत आयु बहुत कम रह जाएगी। तीसरा संकेत प्रकृति का प्रकोप। धरती पर अकाल, सूखा, अत्यधिक वर्षा और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। तीसरा संकेत अन्यायी शासक। राजा या शासक वर्ग कठोर और अन्यायी हो जाएगा, जो जनता को सताएगा। चौथा संकेत ज्ञान का विलोप। लोग वेदों और धार्मिक सिद्धांतों को त्यागकर अंधविश्वासों और भौतिक सुखों में लीन हो जाएंगे। क्या ये संकेत आज की दुनिया में स्पष्ट नहीं दिखते? प्रदूषण, युद्ध, बढ़ती महंगाई और मानवीय क्रूरता की घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वास्तव में कलयुग के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। कल की अवतार और सतयुग का पुनर्स्थापन। लेकिन कलयुग का अंत केवल विनाश नहीं है, यह एक संक्रमण काल है, एक बड़े बदलाव का द्वार है। पुराणों के अनुसार जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी पर धर्म का नाम मात्र शेष रह जाएगा, तब भगवान विष्णु स्वयं कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होंगे। भगवान कल्कि पापियों का संहार करेंगे, धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और इस प्रकार कलयुग का अंत होगा और एक बार फिर सतयुग का आरंभ होगा। यह एक चक्र है जहां हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। हमारा कर्तव्य और संदेश। भविष्य पुराण की इन भविष्यवाणियों का सार यह नहीं है कि हम डरकर बैठ जाएं, बल्कि यह है कि हम जागरूक हों। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें थोड़े से प्रयास से भी धर्म का पालन किया जा सकता है। पहला प्रयास, धर्म के मार्ग पर चलें। हमें अपने कर्म, वचन और विचार में सत्य, दया और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। दूसरा प्रयास, ईश्वर का स्मरण करें। किसी भी युग में ईश्वर की भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरा प्रयास, सकारात्मक परिवर्तन लाएं, स्वयं को सुधारें, क्योंकि अगर हम में से हर कोई अपने जीवन में धर्म को अपना ले तो दुनिया खुद ब खुद सतयुग की ओर बढ़ जाएगी। अंत में भविष्य पुराण हमें यह याद दिलाता है कि यह समय एक परीक्षा है। यह हमें तय करना है कि हम कलयुग के अंधेरों में खो जाते हैं। आइए हम सब मिलकर धर्म के ध्वज को ऊंचा रखें, ताकि आने वाला युग वास्तव में एक स्वर्णिम युग हो। जय हिंद, जय धर्म।